हेलो गाइस, आज है 6 जनवरी। आज मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब दिन था, तो एक असम्पशन लग सकता है कि एक बड़ा फॉल भी आ सकता है या एक बॉटम अप बन सकता है। ये सब माहौल में किसी को कुछ मालूम नहीं है, सब अपना प्रेडिक्शन देंगे। ये बस ये है, इसमें कोई भी लेवल सपोर्ट नहीं होता है ये सब माहौल में। ये एक एक के बाद एक हर एक जो सपोर्ट है उसको तोड़ते चला जाएगा ये सब मार्केट। अगर आज का बात करें तो ये आज का है चार्ट, जो कि लगभग डे हाई लगभग 24,000 के 80 के आसपास से लो 564 तक का बना दिया, जो कि ऊपर से देखा जाए 500 पॉइंट और क्लोज भी किया है अच्छा खासा 400 प्लस पॉइंट का। तो अभी क्या दिखता है मार्केट में, ये अच्छा खासा 200 डीएमए के पास है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेना चाहिए। और अगर एक अच्छा सपोर्ट जो बोल सकते हैं वो ये जोन होगा। यहाँ पे एक हो सकता है कि एक बार के लिए यहाँ से एक रीटेस्ट हो फिर से 24,000 के लिए, तो ये होप रहेगा। बट उसके अगर नीचे का इसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है, एक काफ़ी बड़ा लेयर ओपन हो जाता है। ये बड़ा लेयर इसलिए ओपन हो रहा है क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसी लेयर के पास जो एक 4 जून को जो फॉल आया था, मार्केट इसी के आसपास था। तो इसीलिए अगर क्लोज इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर से एक बड़ा ये जो एक कैंडल दिख रहा है, इस तरह का कैंडल पैनिक में बन सकता है। तो इसीलिए मेरा है कि लॉन्ग रन में यहाँ तक आना चाहिए, मेरा व्यू यही है। बट अभी के लिए ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जब तक ये केसेस अगर कुछ बढ़ते चला गया तो वहाँ तक आएगा, अदरवाइज एक रिकवरी या कह सकते शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा तुरंत। अभी देखते हैं कल के लिए क्या दिख रहा है 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे जो नेक्स्ट एक सपोर्ट है ये जो ये 200 डीएमए का है। तो 200 डीएमए जहाँ भी रहता है, जब भी इसके ऊपर जाएगा मार्केट फिर से 200 डीएमए को आके टेस्ट करता है। तो आप मान के चलो कि ये एक जो लेवल है यहाँ पे, यहाँ से जो मार्केट अप हुआ था, ये एक तो फर्स्ट टाइम के लिए एक हो गया 703, और नेक्स्ट हो गया ये वाला जोन। ये दो जो लेयर है ये अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है मार्केट में। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अगर क्विकली मेंशन कर दें तो 23,700, और यहाँ पे हो जाएगा क्विकली 23,900। ये दो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है कल के लिए। बड़ा पैनिक में ये कुछ मतलब कि अगर अच्छा अभी यूएस का मार्केट अच्छा रह गया तो हो सकता है कल को डायरेक्टली आपका मार्केट ओपन ही होगा 700-800 के बीच में। तो इस सब में प्रिडिक्शन करना काफ़ी मतलब वो बेवकूफ़ी का काम है। तो हम लोग बस चार्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि चार्ट पे जो दिख रहा है, चार्ट पे जो दिख रहा है वो करते हैं। यहाँ पे आज का जो लो है, एक ये कल पहले मार्केट इसको टेस्ट करेगा, उसके बाद जो रिसेंट का लो था उसको करेगा, ये दो लेयर। तो ये कल के लिए ये दो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक बाइंग चांस तो जरूर बनेगा, अब वो कितने देर सस्टेन करेगा वो देखा जाए। 23,440, तो ये कल का हो गया। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इसी के बीच जो भी दिख रहा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो डाउन साइड पहले जाएगा, इसके आसपास सपोर्ट लेना चाहिए अगर मार्केट कल ओपन होता है। हम लोग बेटर है कि 1 घंटा कुछ ना करें मार्केट में। 1 घंटा मार्केट को प्राइस करने दीजिए, उसको रिलैक्स करने दीजिए। अगर पैनिक आना है तो 1 घंटे में दिख जाएगा, पैनिक नहीं आना है, रिकवरी का साइन भी 1 घंटे के अंदर दिख जाएगा मार्केट में। क्योंकि अगर पैनिक आना रहता है तो वो इसी तरह का फॉल देता है, जो यहाँ पे फॉल दिया है 10-15 से ये 10 बजे के आसपास से। अगर देखा जाए तो 24,050 से डायरेक्टली 23,600 आ गया 1 घंटे के अंदर, 1 डेढ़ घंटे में। तो यही होगा, अगर आना है तो इसी तरह में आता है, रिकवरी भी उसी तरह का शार्प होता है। तो बेटर है कि वेट एंड वॉच रहा जाए। तो ये एक निफ्टी का कल के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी पे आते हैं, बैंक निफ्टी काफ़ी खराब है। अगर बैंक निफ्टी को चेक किया जाए तो एक लेवल था पहले से मार्क किया हुआ था, तो ये एक लेवल, मैं इसको पहले डेली चार्ट पे देखता हूँ कि क्या चल रहा है इस पे। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये एक ट्रेड लाइन जो बना हुआ है ये पहले का है, पहले के सपोर्ट के अकॉर्डिंग ये लाइन एक पहले से बना हुआ है। ये 200 डीएम है, जो पतला सा ब्लू लाइन दिख रहा है ये 200 डीएम है। तो इसके नीचे तो क्लोजिंग दे चुका है, इसका मतलब कि बैंक काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। और आज का रीज़न केवल फॉल होने का ये नहीं था कि इस केस से, इवन एचडीएफसी बैंक का कमेंट्री खराब था, आपका डाबर का भी कुछ कमेंट्री आया था वो भी खराब है। तो कंजम्पशन का स्टोरी खराब है, बैंक का अभी अगर लोन बुक और ये सब देखा जाए वो खराब है। इसीलिए मेन रीज़न एक हो सकता है ये भी था, जो कि ये अभी साइडलाइन हो गया बिकॉज़ ऑफ जो केसेस आ रहा है। बट एक ये भी रीज़न है। तो पैनिक अभी दिख सकता है, मतलब मेरा तो मानना है इस वीक में ये पूरा वीक एक पैनिक जोन में रहेगा। और ये वीक ही मेन है, क्योंकि फिर वीकेंड तक में क्लियर हो जाएगा कि केसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, वो आइडिया लग जाएगा। क्योंकि 1-2 केसेस जितने टेस्ट होंगे उतने केसेस दिख जाएँगे, तो वो आइडिया लग जाएगा। अगर कोई रिकवरी केसेस से अच्छा है तो कोई असर नहीं पड़ेगा मार्केट, बिकॉज़ मार्केट सेम चीज़ के लिए बार-बार नहीं गिरता है। जैसे कोविड 1 में गिरा, कोविड 2 में नहीं गिरा, जो कि कोविड 2 ज़्यादा खतरनाक था। सेम यहाँ पे जब तक इसका अगर सेफ्टी आ गया कि अगर इससे लाइफ नहीं जा रहा है तो सब कुछ मार्केट उस कारण से नहीं, मार्केट रिजल्ट के कारण से गिर सकता है।
बट उस कारण से ज़्यादा नहीं गिरेगा। अगर उसपे वो होगा कुछ नया तरह का है जिस पे डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, तभी मार्केट बड़ा फॉल दिखाएगा, अदरवाइज़ वायरस के कारण मार्केट बड़ा फॉल नहीं दिखाएगा। तो ये है, अगर ये देखा जाए एकदम सपोर्ट पे है, अब इसका नेक्स्ट क्या? अगर नेक्स्ट देखा जाए, मैं इस पिछले से ही जाऊँगा। एक ये लेवल बनेगा, तो ये लगभग 1500 पॉइंट नीचे का लेवल बन रहा है, अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो। लगभग 1500-1600 पॉइंट है यहाँ से। तो ये नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ बन के आ रहा है, अगर लॉन्ग रन का देखा जाए। अगर एक बार के लिए चांस लेना है, तो ये एक बहुत अच्छा ज़ोन है यहाँ पे एक चांस लेने का, क्योंकि ये काफ़ी बार यहाँ पे बॉटम बनाया है। आप देखोगे, यहाँ एक बार हाई बना इसी के आसपास, फिर मार्केट गिरा, फिर यहाँ पे एक बना, फिर गिरा, फिर जब इस ये हाई मारा था इस समय का 53,000, फिर से मार्केट यहाँ 2 बार आया था। फिर मार्केट इसके पहले से ही यू टर्न यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर से 5 बार, 6 बार, मतलब यहाँ बार-बार आया है। तो मार्केट एक यहाँ से रिटेस्ट कर सकता है ऊपर जाने का, और ये रिटेस्ट करेगा तो मतलब आप समझो कि इस लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करेगा, तब तक एक बड़ा मूव नहीं एक्सपेक्ट कीजिए। ये जो बड़ा फॉल आया है 2 दिन में फॉल देखा जाए कितना का है? 51,700 से ऊँचा लगभग 1800 पॉइंट का। तो 1800 पॉइंट को इनगल्फ करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये एक पैनिक है अभी, तो पैनिक रह सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी अगर देखा जाए इसको क्विकली कि कल के लिए क्या दिख रहा है, तो एक लॉन्ग रन में ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे बाई करना है, मैं इस लेवल पे कुछ पोज़ीशन बैंक रिलेटेड स्टॉक में बनाऊँगा, ठीक है? और अगर इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखें, 15 मिनट के चार्ट पे तो ये सेम, ये पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा। 15 मिनट के चार्ट पे क्या दिख रहा है, मैं ये सब हटा देता हूँ, ये अभी के लिए हटा देता हूँ। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो पहला एक ये सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अगर यहाँ देखा जाए 50,500 सपोर्ट बोलता हूँ रेजिस्टेंस के लिए, तो ये एक पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा। सेकंड रेजिस्टेंस इस लेवल पे होगा। ये जो एक लेवल है, ये काफ़ी, इस लेवल पे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ज़रूर निकल जाए। 51,150, अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, अगर यहाँ इसके आसपास बाई है, तो यहाँ पे तो पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कर ले। अगर लॉन्ग रन विजन नहीं है, छोटा विजन है, तो यहाँ पे एकदम, क्योंकि यहाँ एक सेलिंग आएगा, कुछ मिनट के लिए आए, बट ये एक यहाँ पे एक सेलिंग जोन है। ये पूरा यहाँ पे देखा, यहाँ टाइम पास हुआ, यहाँ टाइम पास हुआ, फिर गिरा। ये पूरा जोन टाइम पास हुआ, ऊपर गया, फिर से यहाँ पे रुका, फिर यहाँ से गिरा है। तो ये एक जोन जो है, यहाँ पे ये जाके रुकेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, बट फिर से यहाँ आ जाएगा। नीचे के लिए क्या दिखता है? नीचे के लिए इसको लंबे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। ये एक लेवल जो है, जो पिछले बार का लो था, वो ऑलरेडी टूट गया है। तो अभी नीचे के लिए तो मैं बोलूँगा कि नीचे का 500-500 पॉइंट करके अब दरवाज़ा ओपन हो चुका है। नीचे का भी ये वही है, तो मैं वो यहाँ लेवल मेंशन कर दूँगा रेजिस्टेंस, बट नीचे का लेवल काफ़ी ख़राब है। अगर अभी भी अगर नीचे का लेवल ढूँढने जाएँगे, तो ये सिंपल सा लेवल है 49,600, फिर ये वाला 47,000। ये एक बहुत बड़ा 47,900। इसके पहले का अगर देखा जाए, तो ये एक सपोर्ट है जो यहाँ बन के आ रहा है। मैं लॉन्ग टर्म का बात कर रहा हूँ, तो ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करने वाला है यहाँ पे 49,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए है, तो ये एक अच्छा लेवल है। बाकी कल देखते हैं मार्केट में, अगर देखा जाए, अगर मेरे से, अगर एक मेरा व्यू जो है, मेरा व्यू बहुत सिंपल है। पीएसयू इंडेक्स, ओके, अगर ये देखा जाए, मैं वीकली यहाँ पे बनाता हूँ। मैं पीएसयू इंडेक्स को कैसे रीड करता हूँ मैं बताता हूँ। ये 2020 का लो था, 1000 के भाव पे था लगभग। 1000 से हाई मारा है 8000, मतलब 700%। ये लगभग यहाँ से गया है, एक मतलब 1000 का स्टॉक 8000 चला गया, जो अभी 6500 पे चल रहा है। तो अब सेम सेम समझिए कि ट्रेंड का 1000 का चीज़ 8000 गया। तो क्या पीएसयू स्टॉक, पीएसयू जितने इंडिविजुअल स्टॉक हैं, एसबीआई हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या उनका परफॉर्मेंस 2020 से 8 गुना का रहा है, 7 गुना का रहा है? अगर हाँ, तो यहाँ पे एक बाइंग आएगा, अगर नहीं, तो फिर से यहाँ तक का लेवल है। इसीलिए ये मेरा देखने का तरीका होता है, क्योंकि चार्ट पे सब सेल्स नंबर होते हैं। 2 दिन का चार्ट ऊपर जा सकता है, बट एट द एंड वो सेल्स, जब इतने साल का ये यहाँ ये था, अगर ये मैं मंथली चार्ट पे कर रहा हूँ, ये ये एक जोन में चल रहा था मार्केट। अगर इसको देखा जाए, तो ये एक जोन था। मैं इसको बस, इसका एक ब्रेकआउट दिया, ये आया, फिर इसका अगर मिनिमम जो इसका लो आता है, वो इसका जो हाई था यहाँ का, वो आता है, जो कि 5300 है। अभी भी अगर देखा जाए, तो यहाँ पे 1000 पॉइंट और पीएसयू निफ्टी, पीएसयू बैंक इंडेक्स जा सकता है। अगर 1000 ये जाएगा, तो बैंक निफ्टी कितना जाएगा? अगर इसको मिड कैप को देखते हैं,
एसबीआई मिड कैप, ये वाला नहीं, जो एक और मिड कैप है सिलेक्ट, ये ठीक है। मैं इसको मंथली से हटा देता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ 1 वीक का। ये 1 वीक का चार्ट है। ये 2020 के फॉल नहीं, ये 23 में, अगर 23 से बात करेंगे, 6,000 का चीज़ 12,000 गया। तो अगर आप समझे कि आपका पैसा 1.5 साल में डबल हो गया, तो क्या प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा? तो ये व्यू बनता है कि अगर ये 1.5 साल में पैसा डबल हो रहा है, जो कि मिड कैप इंडेक्स में भी बोला जाता है, अगर मिड कैप इंडेक्स का जाके म्यूचुअल फंड देखेंगे, तो वो भी बोलता है 24% का रिटर्न या 20% का रिटर्न। 20% का रिटर्न में मतलब 3.5 साल, 24% में 3 साल। तो ये आपको 1.5 साल में रिटर्न दे दिया है, जो कि उसको 3 साल में देना था। अगर मैं बेस्ट के सिनेरियो बात कर रहा हूँ तब, बेस्ट केस में उसको 3 साल में देना था, जो 1.5 साल में। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाला 1 साल वो साइडवेज रहेगा या तो थोड़ा डिक्लाइन आएगा। तो ये मेरा व्यू है। मैं गलत हो जाऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा हुआ वो बढ़ जाएगा। बट अगर मैं सही रहा तो मैं मुझे एक मौका मिलेगा स्टॉक में फिर से बाई करने का। ये अगर रियलिस्टिक देखा जाए तो इसका लेवल अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक होना चाहिए था, 10,000, 9,000 से 10,000 के बीच में, 10,500 मैक्सिमम। ये जो एक फॉल आया था इसी के आसपास होना चाहिए था। ये जो यहाँ से मूव आया है 10,000 से आपका 13,000 तक का, जो 30% का, क्या ये स्टॉक्स उतना अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 6 महीना में? जब कंजम्पशन स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्यों परफॉर्म किया? स्मॉल कैप पे आते हैं। हाँ, स्मॉल कैप, ये स्मॉल कैप है। ये 2023, यहाँ से देखा जाए 9,000 का चीज़ 18,000 गया। सेम यहाँ भी डबल हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स जाके देखे, म्यूचुअल फंड देखे, वो 25% का बेस्ट केस में रिटर्न दिखाता है। अगर 10 साल का देखा जाए तो 18% है। 18 के हिसाब से लगभग 4 साल में पैसा डबल होना चाहिए। यहाँ 1.5 साल में हो रहा है। अगर बेस्ट केस में जाएंगे 3 साल में होना चाहिए। यहाँ 1.5 साल, इसका मतलब क्या है? ये अभी साइडवेज होना चाहिए। अगले कुछ मिनिमम मेरा मानना है कि 5-6 महीना ये साइडवेज रहेगा या तो फॉल करेगा। स्लोली करेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में पैनिक कर जाएगा पूरा। स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, बट इंडेक्स को नीचे आना पड़ेगा। कभी भी है ये, पहले कभी देखिए, ये यहाँ से मूव किया 2020 से, ये यहाँ तक आया। ये आपका 2020 मार्च, यहाँ हाई 22, मतलब लगभग 1.5 साल हो गया। नहीं, 2 साल, 2 साल से जस्ट कम, तो लगभग 2 साल मानते हैं। उसके बाद क्या हुआ? इस 2 साल को फिर से ब्रेकआउट करने में कितना लगा? लगभग 1 साल से ऊपर लगा। ये जैन था लगभग 1.5 साल। तो यही मैं बोल रहा हूँ, जब ये इस तरह का राइज आता है तो ये साइडवेज पे मार्केट जाना चाहिए। ये साइडवेज यहाँ से गया, 11,000 से लो बनाया 8,000 का, मैं तो ऊपर से लगभग 3,000 पॉइंट डाउन, जो कि आपका लगभग हो जाता है 30%। तभी अगर इसको 30% यहाँ से होना है, तो 30% होते होते यहाँ पे आपका यहाँ 15,900, जो ये 18,000 पे दिख रहा है, वो 15,000 के आसपास आएगा, तब वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगा। तो ये मेरा व्यू है, तो मैं इसीलिए अभी मैं अपना व्यू पे चल रहा हूँ। गलत होऊँगा तो मुझे मेरा म्यूचुअल फंड बना देगा। अगर मैं सही रहा तो मुझे स्टॉक स्पेसिफिक, ये 200 मूविंग एवरेज है। अगर इसका 200 मूविंग एवरेज अगर इसका डेली पे देखें, डेली पे भी 200 मूविंग एवरेज 17,000 पे आता है, जो कि अभी काफ़ी ऊपर है। और ये कभी नहीं होता है कि केवल ये मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, कभी नीचे भी आएगा। अगर देखा जाए, यहाँ पे नीचे आया, जब ऊपर चल रहा था फिर एक नीचे आया था, नीचे भी अपने लाइन से काफ़ी नीचे आया था, 15% का। अगर यहाँ देखा जाए ये केस है जहाँ पे रशिया वाला लड़ाई हुआ था, ये 10,000 का है, फिर यहाँ पे आ गया 7,000, जो कि इसका मूविंग एवरेज था 9,000। तो मूविंग एवरेज के नीचे भी आता है, वो अभी तक आया नहीं है। अगर यहाँ से देखा जाए तो इस टाइम फ्रेम से लास्ट 2 साल में मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड नहीं किया, जो कि करेगा आने वाले टाइम में। हो सकता है आज ना करे, 1 महीने बाद करे, बट वो ट्रेड करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा ऊपर रहेगा। तो मेरा व्यू है, मार्केट को क्लोजली देखें। मार्केट में एक बड़ा नीचे का मूव पेंडिंग है। ऐसा नहीं कि ये इस केस के कारण मैं बोल रहा हूँ, मेरा पिछला वीडियो में जाके देखिएगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ। मैं लगभग 25,000 पे था, मैं तभी बोल दिया था कि मैं यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर रहा हूँ। तो मेरा व्यू अभी इंटैक्ट है, मार्केट में नीचे का लेवल तैयार होगा। देखते हैं, बाकी कल एनालाइज करेंगे कल का क्या मार्केट रहा। बट स्टॉक स्पेसिफिक रही है, स्टॉक में पोजीशन ढूंढिए। मैं अपना मूव है कि अगर मुझे स्टॉक 20-25% करेक्ट दिखेगा, मैं स्टॉक बाइंग कर लूंगा। क्वालिटी स्टॉक जैसे टाटा एलेक्सी हुआ, ट्रेंट हुआ, डिक्सन हुआ, या और भी पीएसयू स्टॉक भी, इवन अगर 25% पीएफसी सब डाउन होगा मैं उठा लूंगा। बट मैं वेट कर रहा हूँ, अभी मैं वेटिंग में हूँ। देखते हैं, अगर डाउन होता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेट्स सी, कल का मार्केट देखते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं। थैंक यू।